नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अंतर्वेशन और अपवर्जन का सिद्धांत देखने वाले हैं। बच्चों, आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। कैसा है देखें। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहला ये आप जानते होंगे। देखो, मान लो P और Q, ये देखिए अंतर्वेशन और अपवर्जन का सिद्धांत बताया। मान लो P और Q दो परिमित समुच्चय हैं, तो ऐसा रिजल्ट आपने देखा होगा, मापांक P प्लस Q इज लेस देन इक्वल देन मापांक P प्लस मापांक Q। ये कौन है? आपने देखा होगा, त्रिभुज असमीका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसी में ये भी सीन किया होगा प्यारे बच्चों, मापांक P सर्वनिष्ठ Q मैग्नीट्यूड P इंटरसेक्शन Q इज लेस देन इक्वल देन मिनिमम। ये हो गया मापांक P मापांक Q, यानी मापांक P और मापांक Q के मिनिमम मान को हम क्या राइट करेंगे? मापांक P इंटरसेक्शन Q राइट करेंगे। ये आपने देखा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है मापांक P माइनस Q इज ग्रेटर देन इक्वल देन मापांक P माइनस मापांक Q। तो ये रिजल्ट याद रखिए, कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा, जैसे कि आप प्रायिकता पढ़े होंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय पढ़े होंगे, समुच्चय पढ़े होंगे। उसके अंदर पढ़े होंगे मापांक P यूनियन Q इज इक्वल मापांक P प्लस मापांक Q माइनस मापांक P सर्वनिष्ठ Q। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों इस टाइप का फार्मूला। इसी में यदि A1 A2 तीन परिमित समुच्चय है तो हम जानते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल मापांक A1 प्लस मापांक A2 प्लस मापांक A3 माइनस मापांक A1 इंटरसेक्शन A2 मापांक माइनस मापांक A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस मापांक A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस मापांक A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, देखिएगा क्लास 11th का मैथ्स बुक में आपको मिलेगा। बस लगभग वही टाइप है। तो चलिए शुरुआत करें। देखिए प्यारे बच्चों आज की क्लास की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिएगा, 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने धन पूर्णांक है जो 7 या 11 से विभाज्य है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को देखो, दो तीन क्वेश्चन बनाओगे सब बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या कीजिएगा, देखो, मान लो 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने धन पूर्णांक है जो 7 से और 11 से विभाज्य है। हमारे पास एक 7 है और दूसरा 11 है। इसका मतलब हमें P और Q मानना है या A और B मानना है। आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हैं। चलो हम लोग P और Q माने, यहां से पता चल जाना है। तो सबसे पहला हम लेते हैं, मान लो हमारे पास टोटल कितना है? 500 धन पूर्णांक है। कितना धन पूर्णांक है? 500 धन पूर्णांक। मान लो P यानी 500 से छोटे या बराबर धन पूर्णांक ऐसे कितने धन पूर्णांक है वो रहे। तो हम मान करके चलते हैं, मान लो P 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांक है जो 7 से क्या है? विभाज्य है। एक तो मान लिया। दूसरा क्या मान करके चलते हैं? Q 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांक है जो 11 से क्या है? विभाज्य है। ये देखिए बच्चों, अब हम लेकर के चलते हैं। देखिए P यूनियन Q,
इसके लिए हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्या है ना, 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांक हैं जो 7 या आर 7 या 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, देखिए P इंटरसेक्शन Q है ना, 500 से छोटे, देखिए यहां पर हम मान करके चलते हैं जैसे कि सबको माने हैं, 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांक है जो 7, यहां पर देखो यूनियन था तो या लिए थे, 7 और 11 से विभाज्य, सबको मान लिया बच्चों, चलिए। इसके बाद देखो ये आपने देखा होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक, इसका मीनिंग होता है लेस देन इक्वल देन, इसको कहते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक। बच्चों इसका मीनिंग मालूम है, चलो साइड में हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये देखिएगा पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 0। देखिएगा पहले इसको समझते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। इधर देखिए 0 और 1 के बिटवीन, देखो मैंने कहा 0 और 1 के बिटवीन जो भी रहेगा उसको क्या लेना होता है, 0। यहां पर ध्यान दीजिए पूर्णांक, 1 और 2 के बिटवीन जो भी रहेगा हम क्या लेते हैं, 1। 2 और 3 के बिटवीन जो भी रहेगा उसको क्या लेंगे हम लोग, 2, पूर्णांक। यहां पर देखिएगा -1 और 0 के बिटवीन जो भी रहेगा क्या लेंगे, -1, -2 और 1 के बिटवीन, ये देखिए यानी ये ढंग से चल रहा है देखो, है ना, और इन दोनों के बिटवीन जो भी रहेगा। तो एक एग्जांपल आप देखें, यहां पर मान लो मेरे पास, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट कितना है, 9, तो 0.9 है, इस महत्तम पूर्णांक में मैं क्या लेकर के चलूंगा, इसको 0, ठीक है। 0.9 है मैं लूंगा 0, 0.8 है मैं लूंगा 0, आपको मिल गया 1.1, ये देखिए 1.1, तो इन दोनों के बिटवीन है, तो क्या लेकर के चलिएगा, 1 लेकर के चलिए, ठीक है ना। मान लो हमारे पास 1.2 है, तो कंप्लीट पूर्णांक कितना होगा, 1। इसी प्रकार इन दोनों के बिटवीन देखो, मान लो हमारे पास, ये देखिए मान लो हमारे पास ये समझिए -0 पॉइंट कितना है, 8, ये देखो, तो 0.8 है तो इनके लिए पूर्णांक क्या होगा, -1। मान लो हमारे पास -1.2 है तो इसके लिए पूर्णांक क्या होगा, -2। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, यदि भूल गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बस इसी कंसेप्ट को लेकर बनाना है, तो इसको बिल्कुल साइड में नोट करना, क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या क्या लिए हैं, देखो P 500 से छोटे, है ना, ऐसे धन पूर्णांक है जो 7 से विभाज्य है। चलो पहले देखते हूं, इसी के बेस पर हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे मॉड P, ये क्या होगा, 500/7। देखिए बच्चों,
अब 500/7 है तो 7 से भाग दीजिएगा इसको, 7 सत्ते 49, ये देखो 7 सत्ते 49 बच गया 10, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो हम देखो 70.4 है, इसके बेस पर अभी हमने आपको बताया 71.4 है, तो उसके बेस पर क्या लेकर के चलेंगे 71। देखो बच्चों ये समझ में आया होगा, क्या लेकर के चलेंगे 71, ठीक है ना। और इसी ढंग से दूसरा सबको लेकर के चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है Q। Q के लिए क्या कीजिएगा, ये होगा 500/11, तो भाग दीजिए 11 चौक 44, ठीक है ना। बच गया कितना 6, 11 पंचे 55, बच गया कितना 5, 11.11 चौक 44। तो क्या लीजिएगा, इसका लीजिएगा आप 45। देखते जाइए। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे किसका, P यूनियन Q का। तो P यूनियन Q ये होगा 500/7 × 11। यहां पर हम क्या करेंगे 7 और 11 का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं बच्चों, ठीक है। 500, ये देखिए यहां पर क्या करेंगे 7 और 11 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, तो ये तो 7 × 11 ही होगा भाई, ठीक है, कुछ तो होना नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिएगा 500/7 × 11 कितना हो गया 500/77। अब 77 से इसको करते हैं कितने बार जाएगा देखिएगा, ठीक है, भाग दीजिएगा कितने बार जाता है। ये देखो साइड में दे देते हैं 500/77, तो कितने बार जाएगा 7 छक्के 42, 6 बार लगभग जाना चाहिए। देखते हैं 6 सत्ते 42 2 और 6 सत्ते 42, 4 2 6, ये देखो 4 2 6, 6 सत्ते 42 का 2 4 आया, 6 सत्ते 42 46 लगभग आ रहा है, देखो 62। अब इसमें आया कितना, ये हो गया 8, कितना आ गया बच्चों 38, ठीक। अब 38 आया तो हम लोग क्या किए, यहां पर डेसिमल लगा दिए, 0 आ गया। 380 तो 4 टाइम जाएगा, क्या देखते हैं क्या आएगा भाई, 4 सत्ते 28 है ना, और 4 सत्ते 28, तो 8 2 10, 300 कितना 8, ये देखिए तो 10 में 8 गया 2, ये आ गया 72। तो समथिंग आपको मिला कितना यहां पर, ये देखिए 6.4, जिसको हम उस सिस्टम से क्या राइट कर सकते हैं, पूर्णांक 6 राइट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों किस ढंग से किया गया। तो चलिए देखिए आगे बढ़े, ठीक है। अब अंतर्वेशन अपवर्जन का सिद्धांत लगाइएगा। चलो अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत से क्या हुआ भाई, P यूनियन Q मॉड P मॉड Q माइनस P इंटरसेक्शन Q। इसका कितना हमारे पास देखते जाइएगा, कौन कौन से है भाई। पहला आया है 71, दूसरा 45,
ये देखिए, इसका आ गया 6, इसका आ गया 71 और ये आ गया 45 और ये हमको निकालना है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। 5 और 1 6, 7 4 11 और इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो ये आपको मिल गया प्यारे बच्चों 110। तो बस 110 ऐसा है जो है ना 7 या 11 से क्या है, विभाज्य है। एक सेकंड बच्चों, ये हमने गड़बड़ किया है। ये जो निकाले हैं ना एलसीएम, जस्ट मिनट, ये यूनियन ही है बच्चों। रुको 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 रुको, इसको आप ना जस्ट मिनट, ये ऐसा है, आपने एलसीएम लिया है ना, तो इंटरसेक्शन वाला है, देखिएगा P इंटरसेक्शन Q, ये है, ठीक है। 7 और 11 कैल्शियम निकाले हैं, तो हमारा जो आएगा ये जो है ये आ गया 71 प्लस 45 माइनस कितना 6, तो कितना आ गया ये 110। इस प्रकार P यूनियन Q 500 से छोटे या बराबर बराबर 110 धन पूर्णांक ऐसे हैं जो 7 या 11 से क्या है, विभाज्य। तो बच्चों ऐसे ही बनाना है, बस आपको महत्तम धन पूर्णांक दिमाग में रखना होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा बस किस ढंग से करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, चलो देखिए क्या दिया हमको दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, 1 से 100 तक कितने पूर्णांक है जो 2, 3 एवं 5 से भाज्य नहीं है। यहां ध्यान देना, भाज्य नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या मानना है, पहले मान लो एस 100 तक के पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 100 तक के पूर्णांकों का समुच्चय है, ये देखिएगा। तथा ए बी सी, ये देखिए 1 से 100 तक पूर्णांक है जो किससे, 2, 3 व 5 से क्या है, विभाज्य है। ये ऐसा हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो भी भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, जो भाज्य नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको ज्ञात करना है, जो भाज्य नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ए यूनियन बी यूनियन है ना,
सी, इसको हमको लेकर आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लो बच्चों, हमें ज्ञात करना है कि पूरे का बार हो जाएगा वो, इसको अलग अलग ऐसे कर लो, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है पूरे का यूनियन। देखिए बच्चों, पूरे का हमें तो ये ज्ञात करना है ना। तो इस पूरे को यदि हम मिलाएंगे, पूरे का बार लेंगे, तो बार लेने पर इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। अब क्या कीजिएगा, इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बार हो गया। इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा टोटल समुच्चय माइनस क्या हो जाएगा ये, मॉड ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखें, हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो चलिए देखें जरा कैसा है भाई। सबसे पहला ए क्या है, ए यहां पर क्रमशः ए 2 से विभाज्य है, बी 3 से विभाज्य है और 5 100 तक के पूर्णांक है हमारे पास। चलो देखो, ए 2 से विभाज्य है, तो यहां पर हम लेंगे मॉड ए 100/2, क्या हो गया 50, मॉड बी 100/3, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 3, है ना, तो पूर्णांक में आ गया 33। मॉड सी देखते जाइए 100/5, 5 से विभाज्य है, तो कितना आ गया 5 दूने 10, 5 दूने कंप्लीट पूर्णांक आ रहा है 20 हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो 100/2 गुणित 3, यानी 2 और 3 का एलसीएम है ना, तो कितना हो जाएगा 6, 6 एकम 6 और 6 छके 36, 16 छके 96 है ना, 6 छके 36, दशमलव बच गया 4, ये देखिए। तो इसको पूर्णांक कितना लेंगे 16, ये भी निकल गया प्यारे बच्चों, देखते जाइएगा, आ रहा है ना समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो यह आ गया 100/ए के लिए कितना है 2 और सी के लिए कितना है 5, ये देखिए दोनों कैल्शियम 10, आपको मिल गया कितना 10, कंप्लीट पूर्णांक है भाई। जो पूर्णांक नहीं डेसिमल में है तो पूर्णांक लिखिएगा। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, तो 100 अपान कितना हो गया भाई 3 × 5, ये आ गया 5 तिया 15, 15 छके 90 दशमलव है ना, 15 छके 90, तो आपको मिल गया कितना 6, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले को लेना नहीं है, पूर्णांक लेना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कितना आ गया 100/2 गुणित 3 गुणित 5, ये देखिए। तो क्या पाइएगा, कितना आ जाएगा 100/,
3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, मतलब आपने पाया 3। बच्चों हमने सब चीज निकाल लिया, ठीक है, सभी को निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले देखिएगा आगे। अब हम करने वाले हैं क्या, निकालने वाले हैं भाई, यूनियन। ध्यान देना ना, ये यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए फार्मूला राइट करेंगे, बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या क्या है, मॉड ए क्या है देखते जाइए। ए है ना 50 33 20, चलिए ये 50 है, 33 है और ये 20 है। फिर माइनस नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन 16 10 6, 16 है 10 है 6 है, और ये हमारे पास कितना है 3 है। चलो हमने सबका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया प्यारे बच्चों। तो क्या कीजिएगा, ये देखो 3 कितना हो जाएगा, 30 20 50, 50 50 100, कितना हो जाएगा 153, सॉरी 103। ये देखिए 3 और 3 2 5 10, 103 आया, ठीक है। और ये आ गया 16 दूने 32 प्लस 3, तो 106 ऋण 32, तो 106 में 32 गया, चलिए घटा दीजिएगा, क्या मिला आपको, 6 में 2 गया 4, इधर 1 आएगा, 10 में 6 गया, फिर 4, अरे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 6 में 2, अच्छा 10 में 4 गया, 6 बचेगा बच्चों, आपको मिल गया 64 64। अरे 74 बचेगा, सॉरी ये आएगा 74। ओके बच्चों, अब ये हमको मिल गया कितना 74। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे बना, समझ में आया। तो हमको मिल गया कितना 74। चलिए अब 1 से 100 तक के पूर्णांक हमको निकालना है। 1 से 100 तक के पूर्णांक जो 2 3 व 5 से विभाज्य नहीं है या भाज्य नहीं है, यह हमको निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो एस माइनस कितना हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों हमारे पास एस कितना है, टोटल 100 है पूर्णांकों की संख्या, और यहां पर ये कितना निकाले हैं 74, तो हमें कितना मिलेगा यहां पर 26। ठीक है, तो बस इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही बनना है, ठीक है। और भी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से 1000 तक कितने पूर्णांक है जो नहीं 3 से नहीं 5 से नहीं 7 से विभाज्य। सेम वैसी है, इसके लिए भी हमें सेम वैसी ही करना होगा। मान लो एस 1000 तक, 1 से 1000 तक पूर्णांक है जो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लो, 1 से 1000 तक के पूर्णांकों का समुच्चय लिख लेते हैं। और यहां पर हम मान करके चलते हैं, मान लो
ए बी सी क्रमशः एक से 1000 तक पूर्णांक क्रमशः 3, 5, 7 से विभाज्य है। ये विभाज्य मान करके चलना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना है, हमें ज्ञात करना है तो इसके पहले जो ज्ञात किए थे वैसे ही सेम इसको भी हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखें, चलो हमें ज्ञात क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब इसके लिए सेम वैसे ही हम निकालेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा था पूरे का बार और इस पूरे के बार का मतलब क्या है, एस माइनस, ये तो आप समझ लीजिए। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, चलो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ए किसी किसी विभाज्य बोल रहे हैं 5 से 7 से और 11 से ना, नहीं 3 से 5 से 7 से, 3 से 5 से 7 से 1000 है। चलो तो ये हो गया 1000/5, 5 दूने 10, 200 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आपको मिल गया 333। मॉड बी क्या मिला, ये साइन ऐसा रहेगा ना, याद रखना। इसके बाद 1000/5, 200 मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद सी 1000/7, तो कितना आ गया, 7 एकम बच गया, कितना 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28, 7 दूने 14, 7 अट्ठे 56। ये देखिए 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7 बच गया, 10 में 3 बचा 30 हुआ, और 7 चौक 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूने 14, 6 बचा, और 7 अट्ठे 56, 60 में। ठीक है, तो इसका कंप्लीट पूर्णांक हमको मिल रहा है प्यारे बच्चों 142। चलो एक एक करके बाकी भी निकाल लीजिएगा। क्या निकालना है इसके बाद, ए इंटरसेक्शन सी 1000/3, और सॉरी बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पहला है 3 और 5। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 तिया 15, चलो इसे निकाल लेता हूं, 1000/15, 15 छके 90 बच गया 10, 15 छके 90 और फिर 15 छके 90, तो आपको मिल गया ये टोटल कितना, 66 पूर्णांक। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, इसके लिए आएगा 1000/5 गुनी 7, 5 सत्ते 35, या एक काम करो पहले कैंसिल कर दो, ऐसा 5 दूने 10, ये 200 आ गया, तो 200/7, ये आसानी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 7 दूने 14, 7 21 हो जाए, 7 दूने 14, अब बच गया कितना 6, 60 हो गया, 7
7 अट्ठे 56 दशमलव, तो आपको मिल गया कितना 28। ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बी इंटरसेक्शन सी। कितना हो जाएगा इसका 1000 बटे, बच्चों ये 5 और 7 है ना, तो ये बी इंटरसेक्शन सी है भाई, इसको करो ए इंटरसेक्शन सी, गड़बड़ हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी इसको करो, तो ए में कितना है 3 और सी में कितना है 7। अब ठीक है, तो कितना हो गया 7 से 7 एकम 7 कैंसिल कर देते हैं ना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूने 14, 7 अट्ठे 56, 3 से आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 बच गया 22, 3 सत्ते 21 बच गया 18, 3 छक्के 18। तो हम इस पूरे को 47 लेंगे। अब इसके बाद सबका लीजिएगा ए, ये देखिए क्या आएगा 1000 बटे 3 5 7, पहले तो इससे डिवाइड कर दो, 5 दूने 10, 200 हो गया, 200 बटे आपको मिल गया 3 7। इसके लिए क्या कीजिएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब इसको क्या करो 7 से डिवाइड करो, चलो 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, 9, 7 निया 63 बच गया 3 दशमलव, और उसके बाद 7 से जाएगा तो 7 पंचे 35 समथिंग आएगा, तो आपने पाया 9। ये देखिए बच्चों सब निकाल लिया आपने, बस इसी ढंग से करते जाना है, ठीक है। चलो अब सब तो निकल गया, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अंतर्वेशन अपवर्जन, अपवर्जन सिद्धांत। चलिए निकालिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मॉड बी मॉड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो सबका वैल्यू रखो, ए का वैल्यू कितना आया है देखो, ए बी सी पहले उसको देखो, 333 200 142, 333 200 142, 333 200 142। चलिए अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको कितना मिला है 66 28 और 47, 66 28 और 47, और लास्ट हमको मिला है +9। ठीक है बच्चों, तो ये इस ढंग से आपने पाया है, ठीक। अब इसको टोटल को ऐड करो, ये आपको मिलेगा लगभग 543, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम भी का दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हम निकालेंगे ए बार बी बार सी बार, ये निकालना है, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए यूनियन डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो 1000 माइनस 543, 543 माइनस करेंगे तो 400 हमको मिलेगा लगभग
47। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी 57, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसी ढंग से बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको अंतर्वेशन और अपवर्जन का सिद्धांत समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो हमने एक टॉपिक आपको बता दिया, गणितीय आगमन विधि। गणितीय आगमन विधि से एक क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा अंतर्वेशन और अपवर्जन सिद्धांत से। ठीक है, आगे हम इसी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कराएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन कराएंगे ऐसे आप 11th में पढ़े हो। और नेक्स्ट हमारा होगा प्रायिकता, फिर ये चैप्टर का बहुत कुछ कंप्लीट हो जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। मॉर्निंग आज क्लास लेना था लेकिन नहीं ले पाए, है ना, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा दिक्कत था प्यारे बच्चों। तो जैसे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।